अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज देखिए मैं आपके साथ शेयर करूंगी गज़ानिया प्लांट को हम नेक्स्ट ईयर के लिए कैसे सेव करें और ये समर में किस तरह से हमारे पास फ्लावरिंग करे। विंटर का बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। तो मेरे पास ये दोनों वैरायटी है, हाइब्रिड भी है और हमारी जो नॉर्मल देसी वैरायटी होती है वो भी है। दोनों वैरायटी मेरे पास हैं। तो जो हाइब्रिड होते हैं उनमें डिफरेंट कलर्स होते हैं, जिनमें ऑरेंज है, येलो है, वाइट है और पिंक है कलर। तो इस तरह के डिफरेंट कलर्स जो हैं वो पाया जाता है ये गज़ानिया प्लांट। तो जो देसी वाले होते हैं वो नॉर्मल एक ही ऑरेंज कलर होता है और इसमें सिंगल पेटल में होते हैं। तो जो हाइब्रिड होता है ये इसका फ्लावर थोड़ा सा बड़ा होता है और घनी इसकी पत्तियाँ होती हैं। तो मेरा ये जो प्लांट है ये आप देख सकते हैं, ये मेरे हाइब्रिड प्लांट है दोनों। ये वाइट वाला है और ये ऑरेंज वाला है। यहाँ पे आप देखिए इस वक्त भी अभी मई का मंथ चल रहा है, मई एंड है। तो मेरे प्लांट की ग्रोथ आप देख सकते हैं कि कितनी हेल्दी है और मेरे प्लांट बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए। तो विंटर में ये है डायरेक्ट सनलाइट के ऊपर जो है, डायरेक्ट धूप के ऊपर ये रहते हैं लेकिन जब समर में अगर आप इनको बचा लेते हैं तो ये आपके पूरा साल जो है वो फ्लावरिंग करते रहते हैं, आपके गार्डन से ख़त्म नहीं होते। तो मेरे प्लांट के ऊपर आप देख सकते हैं अभी भी इनके ऊपर फ्लावर बर्ड्स जो हैं वो आ रही हैं। इस पर जो है 2 से 3 फ्लावर जो है वो खिलते रहते हैं। लेकिन ये जो वाइट वाला है इसके ऊपर भी अब फ्लावरिंग बर्ड जो है वो आ रही है। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं, ये नीचे इसकी बर्ड जो है वो बन रही है। जो हमारा देसी वाला है ये है देसी वाला, तो ये बहुत ही हार्डी होता है, ये इतना जल्दी ख़राब नहीं होता। देसी वाला जो होता है ये है कि आप इसको डायरेक्ट धूप के ऊपर ना रखें, क्योंकि जो हमारी समर की धूप होती है वो बहुत तेज़ होती है। तो ये प्लांट जो हैं थोड़े से डेलिकेटेड होते हैं, तो समर की इतनी धूप को बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो इनको आप ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे बिल्कुल शेड रहे। मेरे ये प्लांट जो है बिल्कुल पूरा दिन जो है वो शेड पे रहते हैं। सिर्फ मॉर्निंग की आधे घंटे की जो है सनलाइट इनके ऊपर डायरेक्ट पड़ती है, उसके बाद ये मेरे प्लांट जो हैं वो बिल्कुल शेड पे ही रहते हैं। सारा दिन इनकी शाम तक इनके ऊपर शेड ही रहता है। तो जब हमारे समर स्टार्ट होता है तो उस वक्त इनको आप बिल्कुल ऐसी जगह पे रख दीजिए जहाँ पे इनको डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े। सिर्फ आधे घंटे की मॉर्निंग की जो है वो डायरेक्ट सनलाइट इनको चाहिए होती है। उसके बाद ये पूरा दिन जो है वो शेड पे पड़े रहें, तो आपके प्लांट जो है ये ख़राब नहीं होते। तो ज़मीन में ये ग्राउंड कवर के तौर पे लगाए जाते हैं। तो ज़मीन में इनको अगर ये डायरेक्ट सनलाइट पे भी लगे हों तो ये ख़राब नहीं होते। लेकिन हमने पॉट में गार्डनिंग करनी होती है, पॉट में प्लांट लगाए होते हैं, तो इनको तेज़ धूप जो है वो ख़राब कर देती है। तो इसकी अगर मिट्टी की बात करें तो आप इसको वेल ड्रेन सॉइल में लगाइए और इसकी जो नीचे पत्तियां होती हैं उनको टाइम टू टाइम आप निकालते रहिए, क्योंकि फंगस जो है वो इसको बहुत जल्दी ख़राब कर देती है। जो हमारे हाइब्रिड वाले होते हैं इस तरह से जो गली हुई पत्तियां होती हैं, ख़राब पत्तियां होती हैं, उनको आप साथ के साथ निकालते जाइए ताकि आपके प्लांट की जो नीचे फंगस एक्टिव हो जाती है वो एक्टिव ना हो। नीचे से प्लांट बिल्कुल आपका खाली रहे ताकि प्लांट जो है वो हेल्दी ग्रोथ करता रहे। ये साथ के साथ ही आप इसकी पत्तियां जो गलना शुरू हो जाती हैं, जो ख़राब होती हैं, उसको साथ के साथ ही आप निकाल दीजिए ताकि जो हाइब्रिड वाले प्लांट है इनको फंगस ना लगे। आप मेरा ये वाला भी प्लांट देख सकते हैं, ये भी नीचे से बिल्कुल खाली है, तो इसकी पत्तियां मैं साथ के साथ ही निकाल देती हूँ। तो इसके अलावा इसको वेल ड्रेन मिट्टी में लगाइए। मिट्टी में सैंड की मिकदार ज़्यादा होनी चाहिए और इसको ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। हल्की सी नमी मिट्टी में हर वक्त मौजूद रहनी चाहिए। मेरी आप मिट्टी देख सकते हैं कि इसमें हल्की सी नमी मौजूद है, हर वक्त बिल्कुल ड्राई नहीं होनी चाहिए। जैसे कि ये मेरा प्लांट बिल्कुल ड्राई हो चुका है, लेकिन इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि इसमें हल्की नमी, ऊपर की जो मिट्टी है वो बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, लेकिन नीचे जो है आप देख सकते हैं कि 1 इंच की जो मिट्टी है उसमें बिल्कुल अभी नमी मौजूद है। ये आप देखिए, तो इसको आपने इसकी मिट्टी में हर वक्त हल्की सी नमी बनाए रखनी है और इसको ठंडी जगह पे रखनी है, क्योंकि विंटर का प्लांट है। तो विंटर में आपको पता ही है कि ठंड होती है और ठंड के बाद जब ये धूप इनके ऊपर पड़ती है तो ये फ्लावरिंग जो है वो करते हैं। तो इस तरह से ये मेरे प्लांट आप देख सकते हैं, इनकी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रही है। और अब जब रेनी सीज़न आएगा तो भी रेनी सीज़न से भी आपने इनको बचाना है ताकि रेनी सीज़न में ये हमारे प्लांट जो हैं बच जाए। और जब समर ख़त्म होने के बाद विंटर जब स्टार्ट होंगे तो ये हमारे प्लांट और भी ग्रोथ अच्छे से करना शुरू कर देंगे। आप इसको कटिंग से भी बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं।
यहाँ से आप और इसके पफ जो निकलते हैं, जो हाइब्रिड होता है उसको पफ से भी अलग किया जाता है। ये देखिए इसके नीचे पफ निकलते हैं, इनके पफ से भी आप इनको अलग कर सकते हैं। और ये जो देसी वाला है इसकी कटिंग से भी आप इसको नए प्लांट बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से इसका एक प्लांट निकाल के अलग से इसको ग्रो कर सकती हूँ, तो ये इसका एक और प्लांट बन जाएगा। तो जो हाइब्रिड वाले इनको आप कटिंग और पफ दोनों से नए प्लांट जो हैं वो बना सकते हैं। तो मेरे ये जो प्लांट है अभी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो जब रेनी सीज़न स्टार्ट होगा तो तब इसकी मैं कटिंग भी लगाऊंगी, इसके नए प्लांट भी मैं बनाऊंगी। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी गज़ानिया प्लांट को लेके, इसकी समर केयर और इसको किस तरह से हमने नेक्स्ट सीज़न के लिए बचाना है। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।